तारीख 3 अक्टूबर 2024। जगह उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक छोटा सा गांव और वक्त शाम के करीब 7:50। गांव के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और गांव में ही जागरण का कार्यक्रम भी चल रहा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जागरण के कार्यक्रम के दौरान खुशी से कोई पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन गोली और पटाखे की आवाज में फर्क होता है। यह आवाज किसी के घर के अंदर से आ रही थी। घर के अंदर से गोलियों की आवाज ने लोगों में शक पैदा किया और पास कहीं एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले राम मनोहर यादव को पूरी तरीके से शक हुआ। जब वो उस घर की तरफ दौड़ा जिस घर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो दौड़े दौड़े उस जागरण कार्यक्रम में पहुंचता है जहां पर पहले से ही पुलिस रहती है। पुलिस को वो सूचित करता है, मेरे मेडिकल के पास ही एक घर है जिसके अंदर से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। आनन फानन में पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। जब दरवाजे को खोला जाता है तो घर के अंदर आंगन में 4 लाशें पड़ी रहती है। वो लाश पूरे परिवार की होती है। उसमें 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष। उस मंजर को जिसने भी देखा सदमे में चला गया। लेकिन पुलिस को इसकी जांच करनी थी कि आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया है। आखिर कुछ मिनट के अंदर ही कत्ल करके वहां से कौन फरार हो गया। पुलिस शुरुआती दौर में उस घर को खंगालना शुरू करती है, लेकिन घर के अंदर से भी कोई कातिल मिलता ही नहीं। तो कातिल गया तो गया कहां? घर के अंदर कोई सामान भी चोरी नहीं हुई रहती है, तोड़फोड़ भी नहीं। अगर बीच बचाव करने की कोशिश, कोई लड़ाई अगर हुई होती तो घर के सामान में बदलाव होता। घर के सामान सुसज्जित तरीके से रखे हुए, घर के सामान चोरी भी नहीं हुए। यानी कि क्लियर है कि कोई चोर भी उस घर के अंदर चोरी के इरादे से नहीं घुसा था, ना ही घर के अंदर कोई लड़ाई हुई थी। अब यह पूरी तरीके से हत्याकांड संदेह के घेरे में आ जाता है कि आखिर कातिल कौन है। उस वक्त यह क्लियर हो चुका था कि कातिल कोई नजदीकी व्यक्ति ही है और वो कत्ल करके फरार हुआ। मेन दरवाजे से अगर कोई कातिल फरार होता है तो तुरंत ही पुलिस भी आ रही थी। पुलिस देखती, लेकिन पता चला कि कातिल वारदात को अंजाम देकर सीढ़ी से छत पर चढ़ता है और छत के पीछे से कूदकर वो फरार हो जाता है। वारदात की जगह से 9 खोखे और एक जिंदा कारतूस, लेकिन पिस्टल नहीं मिलता है। अब यह पूरा मामला मकड़ी की जाल की तरह उलझ जाता है कि मरने वाला कौन है और कातिल कौन है। मरने वाले का पता तुरंत चल जाता है। मरने वाला सुनील भारती, उनकी पत्नी पूनम भारती और साथ में उनकी 2 बेटियां, एक 1.5 साल की और एक 5 साल की। सबकी लाशें आंगन में पड़ी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तब तक मृत के परिवार भी पहुंच जाते हैं। परिवार वाले पुलिस से कुछ बताते हैं, जिसके बाद पुलिस का शक एक शख्स पर जाता है। मृत का परिवार कहता है कि 2023 में एक शख्स के खिलाफ सुनील भारती ने और उनकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। उस शख्स का नाम है चंदन वर्मा। चंदन वर्मा सुनील की पत्नी को परेशान किया करता था, जिसके कारण से उन दोनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जाति सूचक गालियां भी देता था और जान से मारने की धमकी भी, चूंकि सुनील दलित परिवार से ताल्लुकात रखता है। अब यह पूरा मामला थोड़ा थोड़ा खुलता हुआ दिख रहा था और चंदन वर्मा के खिलाफ सुनील ने जान से मारने की धमकी का भी केस दर्ज कराया था और उसने यह भी लिखा था कि अगर आने वाले वक्त में हमारे परिवार की हत्या होती है तो जिम्मेवार चंदन वर्मा ही होगा। अब लगभग यह तार पूरी तरीके से खुल चुका था।
अब देखिए इस पूरे वारदात में किस वजह से पूरे परिवार की जान गई। आखिर वो चंदन वर्मा कौन है, सुनील भारती और उनके पूरे परिवार का कत्ल क्यों कर दिया गया, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चंदन वर्मा और सुनील भारती की जो पत्नी पूनम भारती है, दोनों पास के ही गांव के रहने वाले। इधर सुनील वर्मा की नौकरी लगती है, सुनील वर्मा के साथ जो पूनम भारती है इनकी शादी करा दी जाती है। और दूसरी तरफ जो चंदन वर्मा है वो पूनम भारती से शादी करना चाहता था। अब यह मामला पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया और बराबर पूनम भारती को वो धमकियां देता था, परेशान करता था, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि 2023 में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब यह पूरा वारदात सामने आ चुका था कि कातिल का नाम लगभग तय हो चुका था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि चंदन वर्मा ही है। चंदन वर्मा की गिरफ्तारी होती है, उनके कॉल डिटेल्स मोबाइल को खंगाले जाते हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक चीज लिखा था जो कि अजीबोगरीब है। उन्होंने लिखा था कि 5 लोगों का काम खत्म होने वाला है। तो अब इसमें बड़ा सवाल है कि 4 लोगों की हत्या की गई है, उसने व्हाट्सएप पर लिखा था कि 5 लोगों का काम तमाम होने वाला है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, यह सबके सामने है। 5वां वो कौन शख्स है जिसके बारे में चंदन वर्मा ने इस वारदात के पहले ही व्हाट्सएप स्टेटस में लिख चुका था, उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ यूं कि वारदात के दिन चंदन वर्मा भी खुद को मारना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने सुनील भारती के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा और फिर आखिर में वो खुद को गोली मारना चाह रहा था तो गोली मिस कर गया, गोली चली ही नहीं और फिर उसके पास उतनी हिम्मत और वक्त नहीं था कि वो खुद को मार सके। वो पूरी तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद डर चुका था। आनन फानन में वो वहां से फरार होता है। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद वो कबूलता है कि मैंने गलती की है। जब उनसे मीडिया पूछती है कि तुमने उस मासूम बच्चे का कत्ल क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई। कि क्या पूनम भारती से तुम्हारा कोई संबंध था? उन्होंने कहा कि नहीं था। सुनील भारती को क्यों मारा? तो उसने कहा कि गलती हो गई, मैं तो खुद को भी मारना चाह रहा था लेकिन गोली मिस कर गई। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को वहां से एक जिंदा कारतूस भी मिला है और 9 खोखे भी मिले। यानी कि क्लियर है कि इस पूरे वारदात का असली कातिल चंदन वर्मा ही है और चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है और वो गोली उस वक्त नहीं बल्कि पुलिस ने मारी है। रिक्रिएट करने के दौरान जब बताया जाता है कि चंदन वर्मा पुलिस का ही पिस्टल लेके पुलिस पे ही गोली चलाना चाह रहा था, उस वक्त उनके पैर पर पुलिस ने गोली चलाई। यूं कहें कि एनकाउंटर हुआ जिसमें चंदन वर्मा अभी बचा हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है। पूछताछ जारी है और चंदन वर्मा ने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल लिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक शख्स इस हद तक पहुंच जाता है कि वो किसी हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए सुला देता है, यहां तक कि 1.5 साल और 5 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी के इस वारदात की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।